आदेश आदेश सीताराम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं हूं आर्यन, आप देख रहे हैं आर्यन साधना केंद्र। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में अच्छे होंगे, अपनी साधनाएं अच्छे से कर रहे होंगे और महामाया जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बनी रही होगी। आज की ये वीडियो होने वाली है दादा खेड़े के बारे में, दादा खेड़े भूमिया खेड़े के विषय में। और कहीं कहीं पे उसको जो है नगर खेड़ा बादशाह बोला जाता है। नगर खेड़ा बादशाह बोल लो, भूमिया खेड़ा बोल लो, दादा खेड़ा बोल लो, फिर खेड़ा बोल लो, बस ठीक है। अलग अलग क्षेत्र में इसका अलग अलग नाम है। कहीं कहीं में क्षेत्रपाल भी बोलते हैं, क्षेत्रपाल भूमिया बोलते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। तो आज की ये वीडियो एक बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं कि दीक्षा की फीस 3100 रुपये है। व्हाट्सएप का नंबर आपका लिखा हुआ आ रहा है। बेफिजूल के लोग फ़ोन ना करें, चैट बिल्कुल ना करें, मतलब तुम लोग फिर सुनोगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे आते हैं बिल्कुल ही जो बैल बुद्धि होते हैं, जिनके दिमाग में कुछ भरता नहीं है और वो मुंह उठा के किसी भी समय कॉल कर देते हैं, वो टाइम नहीं देखते। मैंने हर वीडियो में बोला है कि टाइम का समय, फ़ोन करने का समय सुबह 10 से लेकर शाम को 8 तक है। फिर भी वो लोग 1 बजे फ़ोन कर देंगे, रात को 2 बजे फ़ोन कर देंगे। उन्हें इतनी अकल नहीं है कि अगला आदमी सोता भी है, खाता भी है, पीता भी है, सब कुछ करता है, फिर भी उन्हें ये नहीं पता कि सुबह को फ़ोन किस टाइम करना है। वो सुबह 6 बजे से फ़ोन करना शुरू होते हैं और फ़ोन पे फ़ोन 8 तक 10 तक, जब तक अगला आदमी बिल्कुल ही परेशान होकर, इरिटेट होकर उनको कुछ उल्टा ना बोल दे, जब तक वो लोग नहीं मानते हैं। तो भाई इन लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे तो मत कॉल करो, ठीक है। अगर तुम लोग डिसिप्लिन नहीं जानते, तुम लोग किसी के रूल्स नहीं मानते, फिर मुझे कॉल मत करो, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा। 100 बात की एक बात, ठीक है। कॉल करने का समय 10 से लेकर 8 तक है। उसके बीच में कोई भी कॉल करता है तो उससे बात होगी। उसके अलावा कोई उसके बाद कॉल करता है, कोई बात नहीं, एक बार हो जाता है कि एक बार गलती से लग गई। पर कुछ लोग होते हैं जो 10 बार, मतलब पागल हो जाते हैं कॉल करते करते। वो सब मत करना भाई, ब्लॉक हो जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो दीक्षा की फीस 3100 रुपये है और यहाँ पे हमारी पूछा की फीस 200 रुपये है। व्हाट्सएप के नंबर पर ही मेरा गूगल पे, फ़ोन पे, यूपीआई है। आप उस पर 200 रुपये पेमेंट करके किसी भी यूपीआई ऐप से मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर, और अपनी फ़ोटो, अपना नाम, अपना पता, अपने माता पिता का नाम और अपना जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, अपना फ़ोटो मुझे उसके साथ भेज दें, ठीक है। अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दादा खेड़े भूमिया खेड़े कौन होते हैं? दादा खेड़ा भूमिया खेड़ा नगर का राजा होता है। एक क्षेत्र उसके अंतर्गत आता है। एक क्षेत्र के अंतर्गत जो शक्तियाँ चलती हैं, जो कि उसकी देखभाल करती हैं, उनमें नगर खेड़ा बादशाह प्रमुख है, जिसमें कि नगर खेड़ा बादशाह होता है। शायर माता होती है, माता मदानंदन होती है, जिसे बोलते हैं चौगानन या फिर चौराहे वाली, ठीक है, वो होती है। घर घर में काली पूजती है, वो होती है, ठीक है। मतलब ये सब जो है होते हैं वहाँ के रखवाले। अब दादा खेड़े भूमिया खेड़े का काम क्या होता है कि पूरे क्षेत्र की रक्षा करना। अच्छी बुरी शक्ति सारी उसके अंतर्गत होकर चलती है क्षेत्र के अंदर। अगर किसी भी शक्ति को क्षेत्र में प्रवेश करना है, अच्छी हो या बुरी, तो उसमें आपको भूमिया खेड़े की परमिशन होनी आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद नगर खेड़े बादशाह कौन होते हैं? इसमें आप जनरली क्या बोलते हैं? भैरव बोलते हैं कि ये भैरव हैं। भैरव का एक स्वरूप है दादा खेड़ा भूमिया खेड़ा। लेकिन फिर भी इनके अंदर जो वास कर सकते हैं वो मशान भी हो सकते हैं, कि एक मशान वास कर रहा है, जैसे कि कोई वीर आदमी मरा हुआ हो या फिर कोई पहलवान मरा हो, तो वो भी मशान रूप में, फिर एक भैरव रूप में इसके अंदर वास कर सकता है। भैरव मतलब इस उपाधि पर वास कर सकता है। भूमिया एक उपाधि है, उसके अंदर कोई भी आ सकता है, ठीक है। जैसे कि इंद्र एक उपाधि है, उसके अंतर्गत काफ़ी सारे देवताओं ने इंद्र की उपाधि लेके इंद्र के पद पर काम किया है। उसी प्रकार से भूमिया एक उपाधि है, नगर खेड़ा बादशाह एक उपाधि है। उसके अंतर्गत मशान भी हो सकता है, भैरव भी हो सकता है, या मतलब हो सकता है। ये मेनली जो होता है वो मशान होता है। भैरव तो कहीं कहीं पे जहाँ पे पूर्ण स्थापना हो, अच्छे से पूरी स्थापना की गई हो पंडित के द्वारा, अच्छे से एक मतलब ऐसा नहीं कि ब्राह्मण हो, मतलब जो कि जानता हो, जो कि सॉरी, जिसने वेद पढ़े हो, जिनको ज्ञान हो, भैरव का ज्ञान हो, तंत्र का ज्ञान हो, अगर वो लोग स्थापना करते हैं तब वो भैरव की स्थापना कर सकते हैं भूमिया खेड़े में, वरना फिर जनरली मशान ही वास करते हैं, ठीक है। अब इनकी साधना कैसे होती है? इनका कोई मंत्र नहीं है, पहली बात तो मैं साफ कर दूं। इनके तो मंत्र खोजोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ शक्तियां ऐसी होती है जिनको मंत्र से नहीं, सेवा से प्रसन्न करना होता है, और भूमिया खेड़ा उन्हीं शक्तियों में आता है जिनको आप सेवा से प्रसन्न कर सकते हैं, जिनको आपको सेवा से ही प्रसन्न करना होता है।
इनका कोई मंत्र नहीं होता, इनका कोई तंत्र नहीं होता, इनका सिंपल एक सेवा होती है 21 डेज़ की, 41 डेज़ की, उसी में आपको दर्शन दे देते हैं। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जानते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? अगर तुम इनकी शक्ति, इनकी सेवा पहले ही कर लोगे तो तुम्हारे ऊपर कोई तंत्र आने वाला होगा तो उसको रोक देंगे। प्लस कुछ लोग इतने चूतिया करते हैं यूट्यूब पर कि एक शक्ति को प्रसन्न कर लो भूमिया खेड़े को, और ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर तंत्र नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। भाई ऐसा नहीं हुआ करता। भूमिया खेड़ा एक शक्ति है, इससे बड़ी बड़ी पता नहीं कितनी शक्तियाँ हैं भाई। ये पीछे हट जाता है फिर जब इससे बड़ी शक्ति आके सामने खड़ी होती है। लेकिन ये वहाँ हेल्प करता है आपकी जब ये उनसे बड़ा हो शक्तियों से, वो आपके ऊपर वार करने वाली है तो आपको ये उन्हें क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं करने देगा। पर फिर भी किसी भी प्रकार से वो शक्ति क्षेत्र में अगर प्रवेश कर जाती है तो ये आपको पहले ही खबर कर देगा, अगर इसके साथ आपकी बातचीत है, अगर इससे आपका कनेक्शन बना हुआ है तब। वरना फिर बेटा फिर तो भुगतोगे, फिर बने रहो बेवकूफ़ यूट्यूब वालों के चक्कर में कि हाँ भूमिया खेड़ा प्रसन्न कर लो, संसार का कोई तंत्र तुम्हारे ऊपर नहीं चलेगा। तो ये सब बकवास की बातें हैं, ऐसा नहीं होता है। तंत्र है, वो किसी को नहीं देखता। तुम्हारे घर में पंचमुखी हनुमान भी विराजमान होंगे, तंत्र उन्हें भी हटा देगा। तंत्र वो चीज़ है। तंत्र तरीके से होता है, तरीके से अगर तुम्हें हटाना आता है तो फिर तुम एक प्रेत से भी तंत्र हटा दोगे, और अगर नहीं आता तो फिर बेटा फिर तुम पंचमुखी हनुमान की सिद्धि भी तुम्हारे पास होगी जब भी तुम नहीं कर पाओगे। तो तरीका जानना आवश्यक है। शक्ति को बांधना, खोलना, अपने इष्ट के प्रति विश्वास करना, अपने गुरु के प्रति विश्वास करना वो ज़रूरी है। भूमिया खेड़ा एक शक्ति है, उससे बड़ी शक्ति भी वास करती है। भगवान से बड़ी शक्ति नहीं होती, पर देवताओं से बड़ी शक्ति होती है। भगवान में मैंने पहले बताया कि भगवान में शंकर भगवान और विष्णु भगवान ही आते हैं। परमपिता परमेश्वर भी अलग है। परमपिता परमेश्वर की उपाधि भगवान से बड़ी है, देवता की उपाधि भगवान से छोटी है, और उपदेवता यानी कि ग्राम देवता तो सबसे छोटे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जानो, पहले कैटेगरी तो जान लो तुम कर क्या रहे हो। तुम लोग बोलते हो काली की सेवा करते हैं, हनुमान जी की सेवा करते हैं, फिर भी दिक्कत हो जाती है। अरे भाई जब देवता की सेवा करोगे तो फिर तुम्हें देवता का प्रहार अगर सामने वाला करता है तो बिल्कुल तुम्हें फ़र्क पड़ेगा। अगर तुम सेवा ही भगवान की करोगे तो फिर सामने वाला देवता का प्रहार कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और भगवान उल्टे में चलते नहीं हैं, साफ सी बात। तो ये वाली चीज़ वर्क करती है। अब भूमिया खेड़े की सेवा कैसे होती है? आपको सिंपल शनिवार का दिन बांधना है, फिर इतवार का दिन बांधना है। आपको 7 या फिर 21 या फिर 11 शनिवार सुबह जाके इनको जो है ठंडे पानी से नहलाना है, 1 लोटा जल से। ठीक है, इतना सा काम है सिर्फ। उनको जाके नहलाओ, उनके सामने दिया लगाओ, कुछ भी मीठा यानी कि 2 लड्डू या फिर 2 बर्फी रखो इनके सामने, बात खत्म। इतना सा काम है सिर्फ। और इसी सेवा में आपको ये दर्शन भी देंगे, इसमें आपको किसी भी मंत्र की ज़रूरत नहीं है। लोग बोलते हैं कि बड़े बड़े शाबर मंत्र देते हैं भूमिया खेड़े के, कोई बोलता है कि नाम जाप करो, नाम जाप करो। नाम जाप करना है तो भगवान का करो भाई, नाम जाप भी किसका करोगे? खेड़े का। फिर वही बेवकूफ़ वाली बात, नाम जाप में नहीं, नाम जाप करो भगवानों का, देवताओं का। ये तो उपदेवता हैं, लोक देवता में आते हैं। ये चलते हैं भोग पे, सेवा पे, ना कि मंत्रों पे और तंत्रों पे, साफ सी बात। तो इनकी सेवा करो, इनकी सेवा करोगे तो बहुत अच्छा है। इनकी एडवांटेज ही एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ सात्विक पे चलते हैं, तामसिक पे चलते नहीं हैं। ये अगर आप इनको भोग नहीं भी दोगे तब भी ये आपका कुछ भी बुरा नहीं करेंगे, साफ सी बात। ठीक है, आपको सिर्फ इनको एक बार प्रसन्न करना है, ये सिर्फ एक बार की चाबी है। एक बार प्रसन्न कर लो, बात खत्म। फिर पूरी उम्र ये तुम्हारे साथ जुड़े रहेंगे हमेशा। ठीक है, और शक्ति छोटी नहीं है कि बिल्कुल छोटी है, एक अच्छी शक्ति है, एक पावरफुल शक्ति है। इनके अंतर्गत काफ़ी कुछ चलता है, प्रेत चलते हैं, भूत चलते हैं, पर फिर भी ये एक देव हैं। तो इनको प्रसन्न कर सकते हो बिल्कुल, और इनसे काफ़ी अच्छे से काम ले सकते हो अगर तुम्हें लेना आता हो तो। किसी मंत्र की ज़रूरत नहीं है, पहले आप अपने भूमिया को सिद्ध कर लो। 7 शनिवार इनको सुबह जाके नहलाओ। ठीक है, डेली इनके वहाँ पे जाके मत्था टेको। इनको जो है एक सफ़ेद रंग की चादर चढ़ाओ। ठीक है, चादर मतलब कपड़ा होता है 1.25 मीटर का, वो इनके ऊपर चढ़ाओ। ठीक है, सुबह शाम इनके वहाँ पे जाके मत्था टेको, दिया लगाओ, अगरबत्ती करो, धूप बत्ती करो किसी भी समय, और शनिवार को सुबह सुबह जाना है।
ठीक है। और इनको जो है शनिवार टू शनिवार किसी भी मीठी चीज़ का भोग दो, और डेली मिश्री या फिर मिश्री का भोग दो, या फिर जो भी आप देना चाहो, छोटा मोटा कोई भी भोग, उसी में प्रसन्न हो जाएंगे, उसी में आपको दर्शन दे देंगे। इतना सा काम है और कुछ मत करो। शाबर मंत्र कोई बोलता है पढ़ो, मत पढ़ो भाई, कुछ नहीं होगा शाबर मंत्र पढ़ने से, क्योंकि कुछ देवता चलते ही भोग पर हैं, चलते ही सेवा पर हैं, और तुम लोग उनको भी शाबर मंत्र से सिद्ध करोगे, हवन से सिद्ध करोगे, नहीं होंगे भाई, कैसे कर लोगे? उसकी नियति ही नहीं है वो। तुम किसी को उसकी नियति के खिलाफ हटा के चलोगे तो चलेगा ही नहीं, साफ सी बात है। चीज़ों को समझो, देवताओं को समझो। अगर तुम लोगों ने पहले देवताओं को ज्ञान जान लिया, फिर उनको सिद्ध करने में मतलब कि आसानी होती है। जान लो पहले कि किस देवता को किस तरीके से प्रसन्न करना है, सेवा से, मंत्रों से, हवन से, या फिर सिंपल एक लोटा जल से भी देवता प्रसन्न होते हैं। तो दोनों में फ़र्क है, इनको समझो बस पहले, ठीक है। ये चीज़ समझो, जब जाके आप लोग समझ पाओगे कि देवताओं को सिद्ध करने का तरीका ज्ञान क्या है। इतना सा इसमें आपको 21 डेज ब्रह्मचर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। इनका तुम चाहो तो थोड़ी देर बैठ के वहाँ ध्यान कर सकते हो, ये बहुत ज़रूरी है। वहाँ बैठ के इनके स्थान पर थोड़ी देर 1-2 मिनट या फिर 5 मिनट इनका ध्यान करो, बात ख़त्म, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। और भाई अपना फिर देवताओं की सेवा लो। इसके बाद, इस सेवा के बाद अपने पितरों की सेवा मत करना कभी ज़िंदगी में, वरना फिर प्रेत ही बनोगे पूरी उम्र के लिए, अकाल चिरकाल तक, ठीक है। तो उसके बाद किसी देवता की सेवा करो ताकि तुम्हें और फल मिले। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आदेश आदेश, सीताराम, अलख निरंजन, अलख आदेश।